अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। कल हम लोगों ने जो किया था लीनियर इक्वेशंस की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो की उनके उसके दो पैटर्न हम लोगों ने किए थे। थर्ड अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास दिया गया है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला के हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इसको हमने सॉल्व जो करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको रिजोल्व करना है। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया जाता है। अब जानना है आपके पास जो इक्वेशन दी जाती है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 15x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई थी इसकी जनरल फॉर्म जो थी वो आपके पास क्या थी, ax का स्क्वायर प्लस आपके पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपके पास ये इक्वेशन जनरल दी जाती थी, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। और x के साथ जो भी वैल्यू आपके पास यानी कि कोफिशिएंट होगा वो आपके पास b की वैल्यू है, और कांस्टेंट टर्म जो आएगी वो आपके पास c की वैल्यू है। इसको अब जनरल इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है यानी कि 15 जो है वो आपके पास किसकी वैल्यू बनेगी, a की। 2 जो है वो आपके पास b है, c जो है वो आपके पास -1 दिया गया है। अब यहाँ पे हमें फार्मूला पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास इसका फार्मूला दिया गया। अब हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स जो हमारे पास दिए गए हैं बी है, ए है, सी है, इसकी हमने वैल्यूज जो हैं वो इस फार्मूला के अंदर पुट करनी है। ए हमारे पास क्या दिया गया है, 15 है, उसके हमने पुट कर देंगे। बी हमारे पास 2 दिया गया है, सी जो है वो हमारे पास क्या है, -1 है। अब बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या दिया गया है, माइनस, आपके पास यहाँ पे -b है, तो 2 पुट करेंगे और माइनस का साइन उसके साथ आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट भी आपके पास क्या है, बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 15 है। सी जो है वो आपके पास क्या है, -1 है, वो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू 15 वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसको हमने रिजोल्व करेंगे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास है 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 आ जाएगा। 15 को हमने 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 टाइम तो हमारे पास 60 आ जाएगा। यहाँ पे इसके एलिमेंट के बाहर भी माइनस का साइन है। नेक्स्ट आ गया आपके पास जो 1 है उसके साथ भी आपके पास क्या है, माइनस का साइन है। जब 4 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, -60 आपके पास आ जाएगा। -60 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में जो माइनस माइनस होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 30। 4 और 60 को हमने प्लस किया, 64 आ जाएगा। अब 64 जो है ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका हमने अंडर रूट लेना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, +-8 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। जो 64 है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, +-8 के इक्वल होता है। तो ब्रैकेट के बाहर आपके पास अंडर रूट के बाहर क्या दिया गया है, साइन जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, प्लस माइनस दिए गए हैं। तो अब आपके पास जो वैल्यू बनी है फ्रैक्शन की फॉर्म में वो आपके पास क्या आ गई है, -2 प्लस -8 डिवाइडेड बाय 30 है। अब जो ये वैल्यू आपके पास बनी है इसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हम लिखेंगे तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, -2 प्लस आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 30, x इज इक्वल टू -2 -8 डिवाइडेड बाय 30। प्लस माइनस माइनस होगा, साइन जो है वो आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। -2 प्लस 8 आपके पास +6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 30। 6 और 30 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/5 आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/5 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट आपके पास है x इज इक्वल टू -2 है, -8 है, माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस माइनस आपके पास प्लस है, -2 है, -8 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। -10 डिवाइडेड बाय 30। अब जो 10 है और 30 है, ये भी दोनों जो है वो आपके पास बोथ जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल दिए गए हैं। 30 और 10, 10 1 जार 10, 10 3 जार 30, तो ये भी आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 आ जाएगी। सोल्यूशन सेट जो आपके पास आ रहा है 1/5 इंटू 1/3 -1/3 आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास वैल्यूज दी गई है, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, 16x का स्क्वायर है प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया गया है। अब यहाँ से 16 जो है वो आपके पास किसकी, a की वैल्यू है, x वाले जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, b की वैल्यू, तो वो b आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल है। c कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपके पास c है, तो ये वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी आपके पास यानी कि 8 -8 आपके पास आ जाएगा, प्लस माइनस 8 का स्क्वायर -4ac, 4a की जगह पे 16 है आपके पास और 1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 जो है वो आपके -8 जो है वो आपके पास एज इट रहेगा, प्लस -8 आपके पास हो जाएगा। इसमें 8 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर मतलब आपने 8 को जो है वो 8 से मल्टीप्लाई करना है। जब आपने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया वो आपके पास क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे 16, अब -4 है, -4 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो -64 आपके पास आ जाएगा, इसको 1 से किया तो -64 आपके पास आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज आपके पास आई हैं वो आपके पास क्या है, अंडर रूट 60 प्लस 64 -64। वैल्यूज जब सेम हो, ऑपोजिट इन साइन हो, तो वो आपके पास क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी जो 64 आपके पास दिया गया है, एक आपके पास प्लस का है, दूसरा आपके पास क्या है, माइनस का है, तो ये प्लस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। तो अंडर रूट जीरो, तो अंडर रूट जीरो जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल ही आएगा। अब इसकी जो वैल्यूज बनेंगे, अगर इसको प्लस माइनस में हम लिखें तो हमारे पास क्या लिखा जाएगा, -8 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 32। तो वो आपके पास क्या है कि किसी चीज के अंदर ही आपके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है कि किसी चीज के अंदर आपके पास जो है ओरिजिनल वैल्यूज के अंदर जो 0 है उसको ऐड करो, यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उस पर आपके पास जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, -8 प्लस 0 करोगे डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 32। तो ये इसको क्या, -8 डिवाइडेड बाय 32 आपके पास आ जाएगा, एक दफा एडिशन में, एक दफा सब्ट्रैक्शन में। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इसका कोई भी फर्क आपके पास नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 32। 8 और 32 जो है बोथ सेम टेबल के डिविजिबल है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -1/4 आपके पास आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस है जो आप लोगों ने कल लीनियर इक्वेशंस की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थी, उससे रेलिवेंट आपके पास वर्ड प्रॉब्लम यानी कि स्टेटमेंट की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो डेली लाइफ आप लोगों की एग्जांपल्स वर्ड प्रॉब्लम है कि ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये आपके पास कहाँ पे यूज होती हैं, वो आगे इसके वर्ड जो आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं उस पर आपके पास यही एक्सप्लेन किया जाता है कि ये आपके पास जो वैल्यूज हैं ये कहाँ पे आपके पास जो है वो यूज होती हैं। अब फर्स्ट आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस का दिया गया है।
ये स्टेटमेंट जो आपके पास दी गई है, उन्होंने ये कहा है कि फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर्स हु सम इज 99। कंसेक्टिव इंटीजर्स यानी कि एक आपने नंबर लिया है, उसका जो है कोई से भी आपके पास दो नंबर्स हैं, उसको जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आता है, 99 के इक्वल आपके पास उसका सम आएगा। वो जो दो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करो कि वो आपके पास जो दो नंबर हैं वो आपके पास क्या है। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि लेट हमने सपोज किया है कि x इज, आपने एक नंबर ले लिया x, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो अननोन है। जब आपके पास फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर्स आ जाएंगे वो आपके पास क्या है, उसको आपने ऐड करना है कि कोई सा भी नंबर आपने सपोज कर लेना है, x कर लो, y कर लो, z कर लो, a या b हमने सपोज करना है। अब दो हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं, यानी कि उसमें हम एडिशन करें। एक नंबर हमने सपोज किया है x है, सेकंड नंबर जो हम सपोज करेंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, x+1 आपके पास हो जाएगा। अब ये नंबर जो है x हमारे पास क्या दिया गया, अननोन है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी, और उस वैल्यू के अंदर हम प्लस करें और उन दोनों वैल्यूज को अगर हम x और x+1 की जो वैल्यूज आएगी उसको कंबाइन करें तो उसका जो सम हमारे पास आना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 99 आपके पास आना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या, फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया x है, सेकेंड नंबर जो हमने लिया वो हमारे पास क्या आएगा, x+1 आपके पास दिया गया है। अब इसको हमने ऐड किया x इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, x+1 की इसको हमने रिजॉल्व करना है कि हमारे पास किसके इक्वल है, 99 के इक्वल के। कंसेक्टिव इंटीजर्स हु सम इज 99, यानी कि सम है तो हम क्या करेंगे, इसका एडिशन करेंगे। अगर हमारे पास ये आ जाए कि मल्टीप्लाई है तो ये हमारे पास x और x+1 जो हमने नंबर्स लिए थे इनको हमने मल्टीप्लाई करना था। अब ये हमारे पास कंसेक्टिव हैं तो x और x+1 आपके पास आ रहा है। अगर ऑड इंटीजर्स अब हमारे पास दिए जाते तो हमने जो है ऑड वैल्यूज जो थी वो हमने लेनी थी कि प्लस हमने पहली वैल्यू जो थी वो x ले लेनी थी, नेक्स्ट आपके पास जो आनी थी वो x+3 आप लेते हैं, x+5, इस तरह से आप उसको सोन जो वैल्यूज हैं वो आपने लेनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास है x इंटू हमारे पास x+1 है, इसको हमने किया x और x, इसका x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, इसको कंबाइन हमने किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होता तो x को कॉमन लेना था, इसकी पावर्स जो थी वो हमारे पास ऐड हो जानी थी, लेकिन ये हमारे पास क्या दिया गया, एडिशन का दिया गया, तो इसको हमने ऐड किया, x+x हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, 2x आपके पास हो जाएगा +1, 1 कांस्टेंट है, 99 भी कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ, यहाँ पे आपके पास क्या है, एडिशन का है, दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है, 99 - 1 तो 98 आपके पास हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 98 है। 2 अब आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 49 आया है, यानी कि जो कंसेक्टिव नंबर अननोन है x की वैल्यू वो हमारे पास क्या आई है, 49 आपके पास आई है। सेकंड आपके पास नंबर क्या था, x+1 था, तो 49 + 1 हम करेंगे तो 50 हमारे पास आ जाएगा। अब जो कंसेक्टिव नंबर्स थे जिसका सम हमारे पास क्या है, 99 है, वो दो कंसेक्टिव नंबर्स क्या है, 49 और हमारे पास 50 है। अब 49 और 50 को प्लस करो तो वो हमारे पास सम जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 99 के इक्वल आता है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्या है कि कंसेक्टिव आपके पास यानी कि जो लगातार आपके पास वैल्यूज आएंगे, फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, वो हमने लेनी है। कंसेक्टिव का मतलब ये है इवन इंटीजर्स है, ये सिंपल आपके पास इंटीजर्स दिया गया, ऑड इंटीजर्स दिए गए हैं, तो आपने वो लेना है। यहाँ पे अब आपके पास सेकेंड जो एग्जाम्पल है उसमें दिया गया फाइंड टू कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स जो हैं वो हमने लेने हैं, हु सम इज 140। इसको सेम एज जो प्रीवियस हमने एग्जांपल किया है उसी की तरह से आना है, लेकिन इसका सम हमारे पास क्या है, जो नंबर्स हमने इंटीजर्स लेने हैं वो हमारे पास हमने कौन से लेने हैं, ऑड इंटीजर्स लेने हैं। पहले जो सिंपल हमारे पास दिया गया था उन्होंने सिंपल आपको कहा था कंसेक्टिव इंटीजर्स आपके पास हो, यहाँ पे अब एग्जाम्पल में आपके पास क्या है, इवन आपके पास जो है वो ऑड इंटीजर्स आपने लेने हैं। ऑड इंटीजर्स हैं तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हमने लिए
फर्स्ट ऑड इंटीजर हमने लिया है 2x प्लस 1 हमने लिया है। सेकंड हमारे पास ऑड इंटीजर्स क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। 1 और 3 जो हैं ये आपके पास क्या है कि अपने अलावा किसी और के डिविजिबल नहीं है आपके पास। हमने इसको ले लिया, हमारे पास के फर्स्ट ऑड इंटीजर आपके पास क्या होगा 2x प्लस 1 बन रहा है। सेकंड ऑड इंटीजर जो है वो आपके पास क्या है 2x प्लस 3 है। अब इन दोनों वैल्यूज को हमने कंबाइन किया क्योंकि हमारे पास सम है। 2x प्लस 2x आपके पास क्या हो जाएगा 4x, और 1 प्लस 3 आपके पास जो है वो भी किसके इक्वल है 4 के इक्वल आपके पास दिया गया। इनका सम किसके इक्वल था 140 के इक्वल। 140 माइनस 4 करोगे 136 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाय 4। 4 वन जा 4, 4 को 4 आपने 3 टाइम्स किया 12, और इधर 1 कैरी हो गया 16 है तो वो 4 4 जा 16। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है 34 आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने जो सपोज किए थे इंटीजर, फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर हमने सपोज क्या किया था 2x प्लस 1 है। इसके अंदर अब x की जगह पे हम 34 को जो है वो प्लस कर देंगे। 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। 68 में 1 को प्लस किया तो आपके पास जो वैल्यू बन रही है फर्स्ट ऑर्डर इंटीजर क्या आ रहा है 69 आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है सेकंड ऑर्डर इंटीजर्स हमने लेना है, वो भी आपके पास क्या था 2x प्लस 3 है। 2 को आपने 34 से मल्टीप्लाई किया 60 आपके पास आ जाएगा। 60 को जो है उसमें 3 आपने ऐड किया तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 71 आ रहा है। ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं अपने अलावा जो अपने डिविजिबल हों या फिर आपके पास जो है वो 3 के टेबल के डिविजिबल हों, वो आपके पास इंटीजर्स क्या कहलाते हैं ऑड इंटीजर्स कहलाते हैं। अब 69 और 71 को प्लस करो तो ये हमारे पास किसके इक्वल है 40 आपके पास जो है 140 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। पहले हमने सिंपल इंटीजर्स किए हैं, उसके बाद हमने ऑड इंटीजर्स किए हैं। अब यहाँ पे आपके पास है इवन इंटीजर्स हमने लेने हैं। इवन इंटीजर्स आपके पास कौन से होंगे जो कि आपके पास 2 के मल्टीपल आपके पास आएंगे, वो आपके पास क्या कहलाते हैं इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। थर्ड आपके पास इसने एग्जांपल दिया है फाइंड द टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स हुज सम इज 46। कि आपने दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिसका सम जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो 46 जो है उसके इक्वल आपके पास उसका सम आए। लेट हमने क्या कर लिया फर्स्ट इवन इंटीजर जो हमने लेट किया है वो हमारे पास क्या है 2x दिया गया है। 2x आपके पास इवन इंटीजर्स है, अगर इसमें प्लस 1 कर दें तो वो आपके पास ऑड हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड इवन इंटीजर हमने लिया 2x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। इनको ऐड किया क्योंकि हमने सम लेना है तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 46 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 64 आपके पास 46 आपके पास दिया गया। इसको 2 जो है इधर प्लस का दूसरी साइड पर जाएगा तो आपके पास माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 46 4x इज इक्वल टू 46 माइनस 2 हमने किया तो हमारे पास 44 आ जाएगा। इसको 4 पे डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू 11 आपके पास आ जाएगा। अब इसको जो हमने फर्स्ट इवन इंटीजर्स जो है वो लेट किए थे कि 2x फर्स्ट हमने इवन इंटीजर जो लेट किया था वो हमारे पास क्या था 2x था। सेकंड हमारे पास क्या था 2x प्लस 2 था। अगर थर्ड हमने इवन इंटीजर्स लेना हो तो वो हमारे पास क्या होगा 2x प्लस 4 हो जाएगा। फोर्थ इवन इंटीजर्स लेना हो तो वो 2x प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि सोन ये हमारे पास एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 थे हमारे पास तो वो हमारे पास क्या आया है 2x प्लस, पहला हमारे पास जो इवन इंटीजर्स है वो 2x है, सेकंड जो हमारे पास है वो 2x प्लस 2 है। अब फर्स्ट जो आपके पास इवन इंटीजर्स है उसमें हमने x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको x की जगह पे पुट किया। x की जगह पे जब पुट किया वो हमारे पास क्या है 11। 11 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है 22 आ जाएगा। 22 जो अब आपके पास एलिमेंट आया ये आपके पास क्या है 2 का डिविजिबल आपके पास दिया गया है कि 2 के टेबल में आपके पास जो है वो 22 आपके पास आता है, तो ये हमारे पास क्या है इवन इंटीजर्स है। सेकेंड हमारे पास हमने जो लिया था वो हमारे पास क्या था 2x प्लस 2 आपके पास था, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की 11 है। 11 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 22 आपके पास आ जाएगा।
22 के अंदर 2 को प्लस किया 24, तो यानी कि आपके पास जो दो इवन इंटीजर्स का सम जो था 46, जिसका सम था वो वाले एलिमेंट आपके पास क्या है, वो आपके पास 22 और 24 जो है उसको, वो हमारे पास फर्स्ट टू इवन इंटीजर्स हैं जिसका सम जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 46 आ रहा है। अब 22 और 40 से आपके पास 22 और 24 जो है इसको अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, 46 के इक्वल है। ये तीनों क्वेश्चंस आपके पास क्लियर हैं? यस क्लास में मैम। जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, प्रॉब्लम दी गई है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट एंड इट्स हाइट इज 3 फीट लेस देन द 5 टाइम्स इट्स विड्थ। कि आपके पास एक पेरीमीटर रेक्टेंगुलर दिया गया है। रेक्टेंगुलर आपके पास क्या होता है कि जिसकी कोई ऐसी शेप, यानी कि अगर आप कोई गार्डन भी लेते हो कि एक आपके पास गार्डन दिया गया है उसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर में आपके पास क्या होता है कि दो साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल आपके पास दी जाती हैं। स्क्वायर लेते हो तो उसकी 4 साइड आपके पास इक्वल होती हैं। रेक्टेंगुलर है तो इसकी आपके पास जो दो साइड्स हैं वो आपके पास इक्वल होंगी। दो आपके पास यानी कि अगर पैरेलल ले रहे हो तो वो आपके पास इक्वल होंगी, अगर हॉरिजॉन्टली आप ले रहे हो तो वो इक्वल होंगी, अगर आप वर्टिकल ले रहे हो तो जो दो वर्टिकल साइड्स हैं वो आपस में इक्वल आपके पास होंगी। अब यहाँ पे उसने कहा है कि एक पेरीमीटर है, आपने रेक्टेंगुलर लिया है, उसका जो पेरीमीटर यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं आपके पास, आपने रेक्टेंगुलर शेप जो ली है उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो आपके पास जो है वो कितनी है 42 फीट्स हैं, यानी कि टोटल उसकी जो लेंथ आपके पास आ रही है वो 42 फीट है आपके पास। अब जो वो रेक्टेंगुलर है वो आपके पास क्या है कि उस रेक्टेंगुलर की जो लेंथ है वो आपके पास 3 फीट है, फीट लेस देन द 5 टाइम ऑफ इट्स विड्थ के जो उसकी विड्थ है आपके पास, अगर उसकी विड्थ 5 है तो वो उससे लेस आपके पास 3 जो है वो उससे लेस आपके पास होगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर, डायमेंशंस यानी कि उसकी जो शेप्स आपके पास बन सकती हैं वो आपके पास क्या होंगी रेक्टेंगुलर की, वो आपने फाइंड आउट करनी है कि आपके पास क्या होंगी। अब आपके पास यहाँ पे जो चीज गिवन है वो हमारे पास क्या है कि उसका पेरीमीटर हमें दिया गया है, लेंथ जो है वो भी हमारे इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ, यानी कि अगर उसकी जो विड्थ है वो 5x है यानी कि वो 5 टाइम है आपके पास, तो जो उसकी लेंथ होगी वो उसमें से 3 टाइम जो है वो लेस है, यानी कि 5 माइनस 3 आप करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ होगी। सपोज आपने यहाँ फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर, उसकी रेक्टेंगुलर की जो डायमेंशंस है वो हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि उसकी ओरिजिनल जो लेंथ है आपके पास विड्थ है और लेंथ उसकी लेंथ है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आती है। अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर का जो आपके पास पेरीमीटर का फार्मूला चीज का वो हमारे पास क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर, फिर रेक्टेंगुलर का सम जो है वो तमाम आपके पास होगा तो उसको हम जो पेरीमीटर होता है उसको 2 के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी अब आपके पास क्या है पेरीमीटर, इसमें क्या है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट, कि आपके पास जो पेरीमीटर दिया गया है रेक्टेंगुलर का वो हमारे पास क्या है 42 फीट दिया गया है। विड्थ हमारे पास हमने सपोज किया है क्योंकि उसने कहा है कि उसकी लेंथ जो है वो 3 फीट लेस देन द 5 टाइम्स उसके पास, तो हमने जो उसकी विड्थ है वो एक्स सपोज की है, एक्स हमने उसकी विड्थ सपोज कर लिया। अब हमने लेंथ, उसने कहा है कि लेंथ 3 फीट हमारे पास उसकी एंड लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम, कि अगर वो जो उसकी विड्थ है उसको हम उसका 5 टाइम करें, उसमें हम 5 टाइम उसको लेंगे, यानी कि आपके पास एक विड्थ दी गई है सपोज एक्स चीज दी गई है, उसको हमने 5 टाइम दिया यानी कि 5x किया, उसमें से फिर हमने 3 जो है उसको माइनस करना है तो वो हमारे पास क्या होगी उसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर होगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या है 42 फीट दिया गया है आपको, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्या है x फीट आपके पास दी गई है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर आपके पास क्या आएगी 5x माइनस 3 आप करोगे वो आपके पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर हमारे पास होता है क्या है सम ऑफ द ऑल साइड, तो मैंने आपको ये बताया कि रेक्टेंगुलर की जो दो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, अगर आप हॉरिजॉन्टल लोगे तो हॉरिजॉन्टल दो साइड आपके पास इक्वल होंगी, वर्टिकल जो होंगी वो दो साइड जो है वो आपके पास इक्वल होंगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या सम हमने करना है तो x आपके पास क्या होगा, दो साइड इक्वल होती हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 5x माइनस 3 इंटू आपके पास 5x प्लस 5x माइनस 3 आपके पास हो जाएगा। इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करो, x और x को हमने ऐड किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो गया,
5 और 5x, अभी आपके पास एडिशन क्या है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 12x आपके पास आ जाएगा। -3 है, -3 है, दोनों के साथ आपके पास क्या है साइन जो है वो माइनस का है, लेकिन वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी प्लस होगी। वैल्यूज बोथ साइड आपके पास जो दी जाएंगी वो आपके पास ऐड होंगी, लेकिन साइन जो है उसके साथ आपके पास क्या आएगा माइनस का आएगा। तो इज इक्वल टू आपके पास सम पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल दिया गया 42। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 42। 12x आपके पास इज इक्वल टू 42 प्लस 6 आपके पास क्या हो जाएगा 48 आपके पास आ जाएगा। अब 12x इज इक्वल टू 48 है आपके पास। 12 के टेबल पे आपके पास 48 जो है वो आपके पास 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36 और 12 4 are आपके पास क्या होता है 48 आपके पास होता है। 48 आपके पास आ जाएगा, 12 को हमने 48 किया तो यहाँ पे हम जो है अब इसकी x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ रही है x इज इक्वल टू 4 आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। विड्थ आपका x जो है वो विड्थ आपके पास क्या आ गई, यानी कि x हमने सपोज की थी तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। लेंथ उसकी क्या थी कि 5 टाइम, अगर जो उसकी विड्थ अगर उसकी विड्थ को हम 5 टाइम इंक्रीज करते हैं तो उसमें से 3 को हम लेस कर दें तो वो हमारे पास क्या है उसकी लेंथ के इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या है 5x माइनस 3 था तो x की जगह पे 4 पुट किया, 20 है, 20 में से 3 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 17 फीट आ जाएगा। यानी कि उसकी जो हमारे पास विड्थ दी गई है वो हमारे पास क्या है 4 दी गई है और जो उसकी लेंथ हमारे पास बनेगी वो हमारे पास क्या है 17 उसकी जो है वो हमारे पास लेंथ बनेगी। इसको अगेन से मैं रिपीट कर रही हूँ स्टेटमेंट को। यहाँ पे दिया गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट के, उसके आपके पास जो एक रेक्टेंगुलर दिया गया है उसकी जो चारों साइड्स आपके पास है उसका अगर हम लोग सम करें पेरीमीटर्स हम लोग करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल है 42 के इक्वल है। एंड इट्स लेंथ इज 3 फीट लेस देन 5 टाइम इट्स विड्थ, कि इसकी विड्थ जो है यानी कि चौड़ाई जितनी भी हम लेते हैं अगर उसका हम 5x करें उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें उसमें से 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 3 जो है वो हम माइनस कर दें तो उसके इक्वल जो है वो आपके पास उसकी लेंथ होगी। अब हमने इसमें क्या है कि फाइंड द डायमेंशन, यानी कि जो हमने सपोज की है x हमने यानी कि जो विड्थ सपोज की है और जो लेंथ है कि 5x माइनस 3 है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि उसकी ओरिजिनल वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास क्या है। अब डायमेंशन क्या होती है कि उसकी आपको डायरेक्शन मेंशन की जाए कि वो आपके पास किधर को है, कि वो 3 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर क्या चीज है, या वो आपके पास जो है वो किधर को मूव कर रही है, आपके पास ईस्ट की तरफ है वेस्ट की तरफ, वो आपके पास उसकी डायमेंशन आपके पास बताई जाती है वो कितनी आपके पास होगी। अब पेरीमीटर क्या है 42 मीटर है, विड्थ हमने जो सपोज की है वो हमारे पास क्या है एक्स फीट जो है उसको हमने विड्थ को सपोज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, कि एक जो रेक्टेंगुलर है उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी कि उसकी 5 टाइम्स तो 5x हो जाएगा -3, 5x माइनस 3 जो है वो इसकी विड्थ है। पेरीमीटर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, आपके पास जितनी भी साइड्स दी जाती हैं उसका जो सम है वो हमारे पास क्या कहलाता है उसका पेरीमीटर कहलाता है। उसको हमने 2 दफा लिख लिया, ये हमारे पास जो वैल्यूज बनती थी उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बन रहा है 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 42। अब इसमें से कांस्टेंट वैल्यूज जो उसको सेपरेट करके सिंप्लीफाई करके हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है 4 आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है ये हमारे पास क्या होगी उसकी विड्थ है। इस विड्थ को जो है हमने सेकंड जो इसकी लेंथ का फार्मूला बनाया था कि 5x माइनस 3 उसमें पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो वहां से हमारे पास जो उसकी लेंथ आपके पास आई है कि रेक्टेंगुलर की लेंथ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 17 फीट आपके पास उसकी रेक्टेंगुलर की लेंथ आ जाएगी। यानी कि उसका जो फार्मूला आपके पास विड्थ आपके पास आ रही है वो हमारे पास क्या 4 फीट आ रही है और जो उसकी आपके पास लेंथ है वो आपके पास 17 फीट आपके पास आ रही है। ये क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम। मैं आपकी अटेंडेंस लेके इस क्लास को खत्म कर रही हूँ तो दोबारा से ज्वाइन करें, उसमें फिर आपकी नेक्स्ट करवाती हूँ क्वेश्चंस।